सो हे फ्रेंड, दिस इज शुभम कुमार और आज हम बात करेंगे एनडीए के पेपर 2 के बारे में, मतलब जीएटी के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे कि हमें पता है जीएटी में हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इंग्लिश, सेकंड वन साइंस एंड द थर्ड वन एसएसटी। इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। साइंस में भी 50 क्वेश्चंस, एंड एसएसटी में भी 50 क्वेश्चंस। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो जाते हैं जीएटी में? 150 क्वेश्चंस। हर एक क्वेश्चन की वेटेज 4 मार्क्स होती है, तो टोटल वेटेज हो गई 200 मार्क्स इंग्लिश की। सेम साइंस की भी 200 मार्क्स वेटेज और एसएसटी की भी 200 मार्क्स वेटेज। ठीक है, सेक्शनल कट ऑफ 25% जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर लेते हैं जिसको इंग्लिश में आप प्रिपेयर करके आसानी से क्लियर कर सकते हैं। फर्स्ट टॉपिक जो पूछा जाता है सबसे इंपॉर्टेंट, स्पॉटिंग द एरर। स्पॉटिंग द एरर। सेकंड टॉपिक, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। एंड सिनोनिम्स। थर्ड टॉपिक, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। फोर्थ, कंप्लीटिंग द सेंटेंस। कंप्लीट द sentences. Then the fifth one, the arrangement of sentences. तो ये 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके बेस्ड आपको 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एनडीए में। अब प्रिपेयर कैसे करना है? सपोज आपके पास 3 से 4 महीने अगर जो एनडीए एग्जामिनेशन के लिए हैं, तो आप बुक वाइज जा सकते हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज जाने के बाद उनकी एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं या प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन सपोज अगर जो आपके पास टाइम नहीं है, 1 से 2 महीने बचे हुए हैं, तो आप फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर सकते हैं, पीवाईक्यूज। ठीक है, पीवाईक्यूज में भी 2 कैटेगरी है कि अगर जो सपोज इंग्लिश आपकी ज़्यादा वीक है तो आपको लास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज करने होंगे। लेकिन अगर जो इंग्लिश ठीक ठाक है तो आपके लिए लास्ट 5 ईयर्स के लिए भी सफिशिएंट होंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं साइंस। साइंस में फिजिक्स सबसे पहले, फिर केमिस्ट्री एंड देन बायो। जो फिजिक्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो होते हैं अप्रॉक्स 80 into 22 क्वेश्चंस फिजिक्स में पूछे जाते हैं। सेम केमिस्ट्री में अप्रॉक्स 15 to 17 होते हैं एंड बायो में 8 to 10 होते हैं। अब प्रिपेयर कैसे करना है? अगर जो आपके पास टाइम है तो सेम एनसीईआरटी पे जाइए तीनों की। ठीक है, बायो को आपको प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो आप बायो स्ट्रीम से नहीं हैं, पीसीएम से हैं, तो आपको बायो प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 8 to 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 5 क्वेश्चंस तो आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो अगर जो आपने 10 तक की बायो ठीक से पढ़ी होगी। ठीक है, तो बायो पे जाने की ज़रूरत नहीं है अगर जो आप पीसीएम से हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री के नंबर ऑफ क्वेश्चन मेजोरिटी में होते हैं, तो फिजिक्स पे जा सकते हो, केमिस्ट्री पे जा सकते हो। अब करना कैसे है फिजिक्स और केमिस्ट्री को? या तो आप एनसीईआरटी वाइज जा सकते हो। ठीक है, एनसीईआरटी 11 12 की रिवाइज कर सकते हो, फिर उनकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ठीक है, एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यूज। ठीक है, एक तो ये चीज है। दूसरी आपके पास हो सकती है, या तो आप पाथफाइंडर से कर सकते हैं, प्लस उसमें जो पीवाईक्यूज है। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ठीक है, या तो ये वाला ऑप्शन चूज कर लें या ये वाला। सपोज आपने ये वाली ऑप्शन किया हुआ है तो आप ये वाला ऑप्शन भी दोबारा कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। ठीक है, दोनों में से अगर जो एक ऑप्शन भी कर लोगे तो आपका आराम से आप स्कोर कर सकते हो इसमें अच्छा। ठीक है, फिर हम एसएसटी की बात करते हैं। अब एसएसटी में हमारे पास हिस्ट्री, सिविक्स और हमारे पास ज्योग्राफी भी होती है
देन करंट इवेंट्स। हिस्ट्री में और ज्योग्राफी में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, कह सकते हो ज्योग्राफी में सबसे ज़्यादा ऑलमोस्ट 16 या 15 to 17 आप मान के चल सकते हैं जो आपसे ज्योग्राफी में पूछे जाते हैं। हिस्ट्री और सिविक्स को कंबाइन करके 12 to 15 क्वेश्चंस, 12 to 15 क्वेश्चंस हिस्ट्री और सिविक्स से पूछे जाते हैं। एंड करंट इवेंट्स पे 8 to 10 क्वेश्चंस, ठीक है। ध्यान रखना करंट इवेंट्स के लिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। करंट इवेंट्स आपको जो एनडीए का रिटन एग्जाम की जो भी डेट होती है उससे 2 से 3 महीने पहले करंट इवेंट्स प्रिपेयर नहीं करने हैं, ठीक है। मतलब सपोज अगर जो आपका अभी होने वाला एग्जाम कब है, 18 अप्रैल को है, तो आपको 1 फेब्स के बाद जितनी भी इवेंट्स होंगी वो प्रिपेयर नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि 2 से 3 महीने पहले पेपर बन चुका होता है। तो 1 फेब से पहले जितनी भी इवेंट्स हुई हैं वो आपको प्रिपेयर करनी है, ठीक है। और इवेंट्स भी नेशनल इवेंट्स होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि सपोज क्वाड के कौन कौन मेंबर है, कौन कौन सी कंट्रीज क्वाड का मेंबर है, ठीक है। ऑप्शन दे दिया जाएगा, सपोज 3 कंट्रीज आपको ऑप्शन दे दिया जाएगी और 4th वन आपको बताना होगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या सपोज पेंगोंग सो लेक कहाँ पर है, ठीक है, इंडिया की किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी से वो टच करती है या किस यूनियन टेरिटरी में है। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो करंट इवेंट्स 2 से 3 महीने पहले वाली करनी है एग्जाम्स से जो भी डेट्स हैं। और सिविक्स के लिए, हिस्ट्री के लिए और ज्योग्राफी के लिए देखिए आप पाथफाइंडर यूज कर सकते हैं अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए। लेकिन ये नहीं है कि सपोज आपने पाथफाइंडर से हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी कर ली तो आप कोई भी क्वेश्चन अगर जो आएगा हिस्ट्री, सिविक्स या ज्योग्राफी से तो वो सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये ऐसा नहीं है, बट ये चीज है कि आप पाथफाइंडर से अगर जो करते हैं हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी तो आपके काफी मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो आप। पाथफाइंडर काफी सही है इस चीज के लिए, हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी के लिए। इवन अगर जो आप ल्यूसेंट से भी ज्योग्राफी करना चाहें तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बस सिविक्स मत करना ल्यूसेंट से, क्योंकि उसमें ज्यादा सिविक्स है और आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। लेकिन अगर जो आपको करना है, आपको लगता है कि नहीं सिविक्स से हम कर सकते हैं, आपने पहले भी प्रिपेयर की हुई तो आप वो भी कर सकते हैं। बट जितना टाइम इन्वेस्ट करोगे उतना आउटपुट नहीं आ पाएगा, ठीक है। ये बात का मतलब था मेरी, ओके। और तो कुछ शायद से नहीं रहा है, ठीक है। और अगर जो कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और क्वाड के कौन कौन मेंबर है आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे कि अपनी परफॉर्मेंस को हम कैसे बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है, रिटन एग्जाम में। जय हिंद।